अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आप सबका रिदा फूड फैक्ट्री चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको देख के तो दिल खुश हो ही रहा है, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार, जायकेदार बिरयानी बनाने की आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको रेसिपी की समझ आ सके। बगैर टाइम वेस्ट किए जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक पतीली में डाला है 1 कप ऑयल। ये ऑयल मैंने ना कल कढ़ाई बनाई थी तो बच गया था, तो मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ, अब ज़रूर ज़ाया करना है। तो आप लोग जो है ना ऑयल जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 4 दरमियाने साइज़ के प्याज को रफली कट करके डाल दें। बारीक बारीक प्याज को काटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने फ्लेम ऑन करनी है, हाई फ्लेम पे प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा नरम होगा ना तो आपने मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसे इतना फ्राई करना है कि थोड़ा लाइट ब्राउन होने लगे, मतलब जो ब्राउन सा कलर होता है ना वो आ जाए। साथ ही मसाले देख लेते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 10 से 12 लौंग हैं और 7-8 साबुत काली मिर्चें, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। ये सब साबुत खड़े मसाले इसमें ऐड होंगे और कुछ भी आपने अभी ऐड नहीं करना। और अब इसको जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डालने के बाद जी इसके अंदर डालेंगे मटन यानी कि गोश्त। आप ये बीफ में भी बिरयानी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg इसमें मटन ऐड किया है। ये अभी ज़रा डीप फ्रीज़ नहीं हुआ, मतलब फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए लैदा नहीं हो रहा, तो मैं इसको ढक्कन दे के रख देती हूँ। इसको दरमियानी आंच पे रख दे, तेज़ आंच पे नहीं रखना, ताकि इसका जो है ना कलर भी चेंज हो जाए, ज़रा खुल भी जाए। अब बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 15 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और 7 से 8 जो है ना अदरक के टुकड़े लिए छोटे छोटे, और जी 2 से 3 हरी मिर्चों को कट करके रखा हुआ है, और ये 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं छिलके के साथ, ठीक है ना। इन चारों चीज़ों को 1 गिलास पानी के साथ आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। जब ग्राइंड हो जाएगा तो साइड पे रख लीजिएगा। अब इसका मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पे देखिए गोश्त का कलर जो है ना वाइट होना शुरू हो गया, मतलब पहले ये पिंक सा था तो अब इसका कलर चेंज हो गया है। बस आपने अब इसकी इतने अच्छे से बुनाई करनी है ना कि गोश्त और थोड़ा मज़ीद पक जाए। इस तरह करने से गोश्त की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो सारी डाल देंगे। इस तरह डालने से ये होता है कि आपको ये नहीं खदशा होता कि टमाटर अंदर आएगा, या फिर जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको पीसना नहीं पड़ता, बड़ी जल्दी सब कुछ तैयार हो जाता है। इसलिए बस एक बार ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको आपने हाई फ्लेम पे पकने देना है। अब जब आप इसे पकाएंगे तो इस तरह से पकेगा, तो फिर आपने जो है ना इसको एक बार मिक्स कर देना है और कुछ भी ऐड नहीं करना सिवाय पानी के। 1 लीटर पानी है। अगर कुकर में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 से 3 गिलास डालने। और ये बाहर गाड़ी पता नहीं किसके आगे शोर हो रहा है, उसको इग्नोर करें प्लीज़। तो अब जो है ना इसको आपने मिक्स कर देना है। कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं पतीले में बना रही हूँ। 50 से 55 मिनट या 1 घंटे में जो है ना ये गोश्त गल जाएगा। आप कुकर में बनाएंगे तो 15 मिनट में गल जाएगा। मैंने कहा आज पतीले में बनाती हूँ। ये आँच देख लीजिए पतीले में, इस आँच पे मैं इसको पकाऊंगी पूरे 1 घंटे के लिए। साथ ही जो है ना चावलों को रख देंगे। जब आधा घंटा गोश्त को पकते हो जाए तो चावलों की तैयारी करेंगे। चावलों के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर इतना पानी डालना है जितने में चावल बॉयल हो जाए। और पानी में अब जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी 3.5 चम्मच नमक, 3.5 टीस्पून सॉल्ट और जी 3.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां जाके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 1 बादियान का फूल था और कड़ी पत्ता ख़त्म हुआ था, इसलिए अगर आपके पास है तो डाल लें, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाला। ढक्कन दे के इसको पकाएंगे ताकि पानी गर्म हो जाए। और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो अब हम आते हैं चावलों की तरफ। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। 4 गिलास चावल हैं और इसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसमें भिगोने वाला पानी जितना भी डाला था वो सारा वेस्ट कर देंगे, अब सिर्फ चावल डालेंगे। और यहाँ पे जज्बाती होके मैंने चावल डाले और मेरे हाथ पे गरम गरम पानी गिर गया और फिर मज़ा आ गया। हाथ जल गया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, मेरा ना स्टैंड की तरफ और कैमरे की तरफ ध्यान था, मैंने उधर देखा ही नहीं। खैर अब बस मिक्स करके इसको 8 मिनट के लिए पकने देंगे। अब चावलों पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेते हैं। अब जी आ गए हैं हम लोग गोश्त की तरफ। यहाँ पे पूरा 1 घंटा हो चुका है और पानी देखें किस कदर कम हो चुका है। इस पॉइंट पे जी आपने चेक करना है गोश्त को। एक यहाँ पे मैं बोटी निकालूंगी गोश्त की और इसको जो है ना साइड पे रख दें, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। गर्म कैसे मैं आपको चेक कराऊँ तो इसलिए साइड पे रख दिया है। उतनी देर तक जो है ना आपने गोश्त को भुनना है भुनना है भुनना है, ठीक है ना। इतना भुनना है कि इसका जो पानी है ख़त्म हो। और यहाँ पे मैं गोश्त चेक करा रही हूँ, आप चेक कीजिए कितने अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से गल गया है।
अब बस आपने जी आना है फिर से बुनाई की तरफ, बुनाई करते जाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर आते हैं चावलों की तरफ। चावल बिल्कुल 8 मिनट में बॉयल हो गए थे। अब आपके चावलों पर डिपेंड करता है जो आपके पास है वो कितना टाइम लेते हैं, लेकिन एक कनी रहनी चाहिए, मतलब फुल कुक नहीं करनी, 95% कुक होने चाहिए। अब चावलों को छान लेंगे और फिर गोश्त की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से थिक सी ग्रेवी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कुछ भी इसमें ऐसे नहीं घूम रहा, टमाटर प्याज सब कुछ रेडी है। अब मैंने 1 कप दही लिया है, इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून दादर मिर्च चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जो है ना चाट मसाला और ½ टीस्पून इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड होगा, कलरफुल सा होगा। इससे जो है ना बिरयानी की लुक अच्छी आएगी और चाट मसाला डालने से चटपटापन आएगा। और इसमें एक बिरयानी मसाला डाला है मैंने नेशनल का। मैं आपको होममेड बिरयानी मसाला भी जल्दी बनाना सिखाऊंगी। अब पूरा पैकेट मैंने डाल दिया और इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। और जी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें। और जी यहाँ पे दही का मिक्सचर तैयार है। अब ये जो हमने कोरमा बनाया ना गोश्त का, उसके अंदर सारा दही का मिक्सचर अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे, इसको ज़ाया ना कीजिए। और बस जी अब इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब आपने इस प्रोसेस में फ्लेम को हाई रखना है, जितने अच्छे से आप बुनाई करेंगे ना गोश्त की उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बस जी अब इसको आपने इतना पकाना है दही डालने के बाद कि इसको ऑयल सेपरेट होने लगे। जैसा कि आपके सामने ऑयल सेपरेट हो गया है 2-3 मिनटों में। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे, कोरमा तैयार है। चावलों की एक लेयर मैंने पतीले में लगा दी और हल्की आंच ऑन कर दी है नीचे से। और मतलब कि आपने बहुत दम वाली आंच पे ना इसको रखना है। और ऊपर एक लेयर कोरमे की लगेगी। धनिया पुदीना ये खूबसूरती होती है बिरयानी की। टमाटर हरी मिर्चें और 2 अदद लीमू लिए थे, निचोड़ के डाल रही हूँ। आज मैंने स्लाइस नहीं कट किए, लास्ट टाइम चिकन बिरयानी में मैंने स्लाइस डाले थे, मैंने कहा इस बार थोड़ा चेंज करती हूँ इसलिए मैंने ऐसे निचोड़ के डाला है, मतलब स्क्वीज़ कर देना है। और फिर आखिरी लेयर इसके ऊपर जो है ना चावलों की दोबारा से लगेगी। और जी अब फिर इसके ऊपर डलेगा कोरमा। कोरमे की लुक चेक कीजिए और देख के अंदाज़ा हो रहा है कि टेस्ट कितना लाजवाब आएगा। फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया और 1 लीमू रह गया था वो भी डाल दें। ज़रदा रंग 1 चम्मच लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया था और इसको जो है ना हमने साइडों पे डाल दिया है। और बस अब जो इसको हम दे देंगे, ओ सॉरी अभी ये रहती थी एक चीज़, ये खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस, केवड़ा या केवड़ा जो भी कहते हैं, आधी चम्मच एसेंस की डालिए। अगर वाटर है, केवड़ा एसेंस वाटर है तो आपने 1 चम्मच डालना है। अब बस ढक्कन दे दें, बिरयानी कह रही है बंद भी कर दूँ मुझे इसलिए हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट दम दे दें इसको। अब जी दम खोला है मैंने, माशाल्लाह से जी खुशबुएं हो गई थी पूरे घर में। यकीन करें इतना ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बिरयानी के कि मैं आपको क्या बताऊं, देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा है। अब जी बस हम इसका जो है ना दम खोल रहे हैं, अच्छे से खोल लेंगे दम। मैं कहूँगी कि हर दाना जो है ना मसाले से जो है ना मिक्स था, मतलब ऐसा नहीं था कि रूखे रूखे चावल थे। बहुत ही चटपटी मज़ेदार आसान, मैं तो कहूँगी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी जो है ना मटन बिरयानी रेडी है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जाना है अपने घर में, जाना है घर में है, घर में ही होंगे तो आपने रेसिपी ट्राई करनी है। आपने फिर मुझे फीडबैक देना है। इंस्टाग्राम की आईडी साइट पे आपको शो हो रही है, वहाँ पे आप मुझे पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।